पेज नंबर 193 पर आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth, n प्लस 1th टू 2nth। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 भी है, 22 भी है, 24 भी है। चलिए अभी 24 करते हैं, फिर पीछे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1 अपॉन r इज टू पावर n। तो पहले हम एक जीपी लेट करते हैं। लेट a geometric progression ar square up to so on ar n minus 1। हमने एक जीपी लेट कर ली, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स टू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth, n प्लस 1th टू 2nth, ठीक है। टर्म इज 1 अपॉन r इज टू पावर n। तो यहां मैं कॉमन रेशियो, क्योंकि बेटे मैंने लेट किया है खुद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मैं यहाँ कॉमन रेशियो को मोर देन 1 मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो हमें सम निकालना है। सबसे पहले मैंने शो किया Sn, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जो कि होगा a r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब हमें सम निकालना है। यहां ध्यान देना, n प्लस 1th नंबर से 2nth नंबर तक का सम आपको चाहिए, ठीक है। n प्लस 1th से 2nth तक का सम चाहिए। अब ध्यान देना इस बात पर, इसको मैंने मेंशन किया s डैश से, ठीक है। n प्लस 1 से 2n तक कुल कितनी टर्म्स होंगी, वो भी n टर्म्स होंगी, तो मैंने उसको शो किया s डैश, और लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, n। तो s डैश n रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अगर n प्लस 1 से आपको सम चाहिए तो आपने 1 से लेकर के 2n तक का टोटल निकाला, और n प्लस 1 के पीछे तक के टर्म का सम आपने माइनस कर दिया, तो कौन सा बच गया, n प्लस 1 से 2n तक का सम बच गया। पहले इस पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बताओ, बाकी यह बात ये पूरी समझ में आ गई। सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1 टू 2nth टर्म, हैंड रेज करो जिसको जिसको ये बात समझ में आ गई। ओके, बस एक बच्चे को समझ में आई, सिद्धांत को, बाकी किसी को समझ नहीं आई ये बात। समर्थ, नेक्स्ट 2। अभी बोर्ड तो क्लियर है ना सबको, आवाज ठीक जा रही है? कोई भी एक कंफर्म करो, ठीक है। तो बाकियों को ये बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लेते हैं। देखो, जैसे आप नंबर लिखिए बेटा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n, इसका अगला नंबर कौन सा होगा, n प्लस 1, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, n प्लस 2, ऐसे करके आप 2n तक चले गए। कह रहा आपको जो सम चाहिए वो n प्लस 1 से 2n तक का सम चाहिए। तो हमने क्या किया कि 1 से 2n तक का टोटल निकाल दिया, और उसमें से 1 से n तक का टोटल हटा दिया। तो क्या कौन सा टोटल बचा, n प्लस 1 टू 2n तक का सम आपके पास बचा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाया है। अब कर रहा हूं मैं इसे सॉल्व। s2n को क्या लिख सकते हो, a, कॉमन रेशियो सेम रहेगी इस जीपी की, अब 2n टर्म तक आपको जाना है, r इज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, माइनस Sn की वैल्यू कितनी है अपने पास, a, r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ध्यान दो तो a कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में से r माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, r इज टू पावर 2n माइनस 1 माइनस r इज टू पावर n प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। यह आ गया a अपॉन r इज r माइनस 1 और विद इन अ ब्रैकेट रह गया r इज टू पावर 2n माइनस r इज टू पावर 1 और 1 क्या हो गया, 0। एक बच्चों, हाँ जी करण, इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो भाई? सर लैपटॉप में चल ही नहीं रहा सर, फिर फोन से लेना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, पिछली क्लास में छुट्टी थी, पता चला था? नहीं सर। आप पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, वो शायद मैंने आपका नंबर सेव नहीं कर रखा था तो मुझे ध्यान नहीं आया। सर ठीक है, वैसे भी मैं पिछली क्लास लेनी भूल गया था। बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ाई कर ले, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या किया बेटे, r इज टू पावर n दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया r इज टू पावर n अपॉन r माइनस 1, विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया बेटे, r इज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, आप इतना सिंप्लीफाई कर लाए। अब रेशो आपको प्रूफ करनी है 1 अपॉन r इज टू पावर n। ठीक है, ये रेशो आपको प्रूफ करके लानी है, तो डिवाइड करते हैं बेटा, Sn यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n। डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो अपने पास वैल्यू आ गई Sn की a r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और होल अपॉन a इंटू r इज टू पावर n अपॉन r माइनस 1 मल्टीप्लाई विद r इज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, r is to power n minus 1 and r is to power n minus 1 cancel out, r minus 1 और r minus 1 cancel out, a and a cancel out, result is proved 1 upon r is to power n। ठीक है, अच्छा अभी एक क्वेश्चन और कर रहा हूं फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 21, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है 22। पहले 21 कर लेते हैं फिर आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म इज a3, फर्स्ट टर्म इज a, कितना ग्रेटर है 9, तो फर्स्ट टर्म में आपने 9 को ऐड कर दिया। पहली इक्वेशन ये दी है बेटा, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। सेकेंड टर्म यानी a2 is greater than fourth term by 18। इक्वेशन सबको समझ में आ गई होगी। और आगे क्वेश्चन में कहता है, ठीक है 21 में पढ़ रहा था, एक मिनट एक मिनट, ठीक है बच्चों, समझ में आया, इक्वेशन कंप्लीट।
तो 21 में इसने कहा फाइंड द नंबर फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18। आपको 4 नंबर्स बताने हैं, फाइंड 4 नंबर्स। तो 4 नंबर्स में अब यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं लेनी कंडीशन, वही सेम नंबर्स हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। A3 को आप लिख सकते हो AR2 इज इक्वल टू ए प्लस 9। ए को शिफ्ट किया बेटा, AR स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। ए इज कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, एज इट इज रहने देते हैं इसे। दूसरी इक्वेशन बेटा, A2 को क्या लिख सकते हो AR, A4 को लिख सकते हो AR क्यूब प्लस 18। इसे भी अरेंज कर लेते हैं। AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। टेकिंग AR कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये आ गई अपने पास सेकेंड टर्म। अब क्योंकि रेशियो बेटे मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास AR 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इट इज 18 अपॉन 9। A एंड A कैंसिल आउट, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस 1 और आर स्क्वायर माइनस 1 कट गया, माइनस आर इज इक्वल टू 2, दैट इज आर इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब A की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट दिस R इन इक्वेशन 1 टू गेट A। तो A अपने पास आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बेटा 3 इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 3। नाउ द 4 टर्म्स, A यानी 3, AR यानी माइनस 6। ठीक है, फिर इसको R से मल्टीप्लाई कर दो 12, फिर R से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 24 अप टू सो ऑन। हमसे 4 पूछा गया था, हमने 4 बता दिया। AR स्क्वायर AR क्यूब। तो हर टर्म किससे मल्टीप्लाई होती जाती है, R से मल्टीप्लाई होती जाती है। यही पैटर्न है। ठीक है, अब 10 सेकंड देता हूँ। इन दोनों में जो दिक्कत है आप लोग पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाओ फिर पूछो। ठीक है, और बच्चों संडे की क्लास तुम लोगों की 12 to 1 है। ठीक है, जो वेडनेसडे को क्लास मिस हुई थी उसके लिए टाइमिंग रख लो 12 to 1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को टाइमिंग में? हाँ जी बेटा, पूछिए क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं किसी को? सबको क्लियर है? बच्चों बोर्ड क्लियर है? तो इरेज कर रहा हूँ, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई ये बात। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन कह रहा है कि इफ pth qth and rth term of the geometric progression are abc, pth qth and rth term of a geometric progression is abc, pth term of gp is a, qth term of gp is b, rth term of gp is c, ठीक है। then prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p और c to the power p minus q is equal to 1। ये रिजल्ट आपको प्रूव करके लाना, ठीक है। अब क्योंकि इसमें स्मॉल आर बेटे एज अ वेरिएबल पहले ही दे दिया गया है, तो मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मानता हूं और कॉमन रेशियो को कैपिटल बी मानता हूं, ठीक है। तो लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 1। मैंने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ कंसीडर की। ए फर्स्ट टर्म है और कैपिटल आर कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो पीएच टर्म की अगर मैं बात करूं तो व्हाट अबाउट एपी, एपी इज ए आर पी माइनस 1, ठीक है। अब इस पीएच टर्म की वैल्यू कितनी है, इट इज ए इज इक्वल टू ए आर पी माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही क्यूएच टर्म की बात करूं, it is AR Q minus 1. This implies what is AQ? AQ is B. It is AR Q minus 1. B की भी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू निकालते हैं। AR is equal to capital AR R minus 1. This implies what about AR? Small c is equal to capital A R minus 1, ठीक है। तो ये हम सारी वैल्यूज निकाल लाए। अब हम प्रूफ का एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है स्मॉल ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, बी टू दी पावर आर माइनस पी और सी टू दी पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ए की जगह आप ए की वैल्यू डाल दो, कैपिटल ए आर पी माइनस 1 होल इज टू पावर क्यू माइनस आर, बी की जगह हो गया ए आर क्यू माइनस 1 होल इज टू पावर आर माइनस पी और सी की पोजीशन पर आ गया कैपिटल ए आर माइनस 1 होल इज टू पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जो ये क्यू माइनस आर है ये दोनों की पावर होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास ए टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू आर इज टू पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। अगेन कैपिटल ए इज टू पावर आर माइनस पी और कैपिटल आर इज टू पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, कैपिटल ए इज टू पावर पी माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर इज टू पावर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ थोड़ा मैनेज कर लेना, ये पी माइनस क्यू, ठीक है। दिस इंप्लाइज या इट इज इक्वल टू ए और ए बेसेस आर सेम और प्रोडक्ट बिटवीन देम, तो पावर्स में क्या रिजल्ट लगता है, ऑल पावर्स आर एडेड। ए टू दी पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू और कैपिटल आर की पावर क्या हो गई बेटा, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1। ये कुछ एपी जैसा ही क्वेश्चन है, आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू 0, माइनस आर एंड प्लस आर 0, माइनस पी एंड प्लस पी 0, तो आ गया ए टू दी पावर 0। अब आते हैं कैपिटल आर की पावर पर, ब्रैकेट ऑफ किया, पी इंटू क्यू आ गया माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर,
पहले P से ओपन किया फिर 1 से, ऐसे इसको आपको ओपन करना है। QR माइनस QP माइनस R प्लस P। इसी तरीके से RP माइनस RQ प्लस P माइनस P प्लस Q। अब देखो क्या क्या जा रहा है, प्लस PQ माइनस QP माइनस PR प्लस RP प्लस R और माइनस R प्लस QR माइनस RQ माइनस Q प्लस Q प्लस P और माइनस P। A to the power 0 is 1 into R is to power 0, 1 into 1 answer is 1, the value is equal to RHS। क्लियर, समझ गए? तो आंसर इसका 1 आ गया। ठीक है दीपांशु, करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया और 25th क्वेश्चन डाउट में है या सॉल्व हो गया? 25th, 26, 27, अभी तो इसको ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाना है मुझे। 25th सिर्फ अभी देखो, डाउट में है, सॉल्व कर चुके हो? किसने किसने सॉल्व कर लिया 25th? हैंड रेज करो जरा। लगता होमवर्क किया नहीं है किसी ने? डाउट है दीपांशु, ओके। चलो फिर इसमें बताओ कोई दिक्कत हो, इसको इरेज करें, देखो फटाफट, कोई डाउट हो किसी को तो। और ध्यान से हर चीज रिवाइज कर लो, इतना आसान नहीं है 11th, वो तो सिलेबस वगैरह थोड़ा कम हो गया है और स्कूल तुम लोग जा नहीं पाए हो अभी। मैथ्स की प्रैक्टिस किया करो ढंग से। इरेज करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो इसका। संडे की क्लास लिख ली सबने 12 to 1? और उसमें मिसलेनियस पूरी कर लेनी है आप लोगों को, एप्लीकेशन क्वेश्चन छोड़ करके। अभी कट करा देंगे उसमें क्वेश्चन। पहले मेरे ख्याल से पहले 20 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम चल रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कब है आपका एग्जाम? किस चीज का? मैथ्स का। मैथ्स का तो एग्जाम है, मैथ्स की क्लास नहीं लोगे? सर आप दूसरा चैप्टर पढ़ाओगे ना उसमें? क्या क्या आ रहा है? सर 3D आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, ट्रिगो आ रही है। अच्छा, ट्रिगो तो कर ली, स्टैटिक्स कर ली? नहीं सर, स्टैटिस्टिक्स नहीं करी। 3D बिल्कुल भी तूने नहीं पढ़ी? सर स्कूल वाले हाँ। सर पढ़ाते हैं तो मेरे को समझ नहीं आता वो क्या पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं करी। अच्छा चलो, कल छुट्टी है? यस सर, छुट्टी है कल। कल स्कूल की छुट्टी है ना, कल कल क्लास ले ले स्टैटिक्स की, ठीक? ठीक है सर। कल एक काम करना, कल 11 बजे पढ़ा दूंगा स्टैटिक्स। और किसी को तो नहीं आ रहा स्टैटिक्स? बस ये देख के रखो कि तुम्हारे सर ने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है ना? बाकी मुश्किल नहीं है। 3D हो गई पूरी? सर मिसलेनियस वाली रह गई, उसकी एक्सरसाइज बाकी हो गया। अच्छा बाकी फिर एग्जाम शुरू हो गए थे तो पर ठीक है दीपांशु, आप भी कल 11 बजे ले लो क्लासेस की स्टैटिक्स की, अगर आ रहा है स्टैटिक्स तो, ठीक है? बाकी में से तो शायद कट गया है, स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन कट गया है या तो पूरा ही कट गया है, देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, शायद कट गया है, स्टैटिक्स भी कट गया, 3D भी कट गया है। पता नहीं क्यों करा ही रहे हैं इसके स्कूल में, उन्होंने करा दिया तो सोच रहे अब पेपर ले लूं, कुछ और ना पढ़ाना पड़े, है ना? कुछ बताया नहीं सिलेबस अदब टीचर ने? सर मैंने पूछा था, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
हाँ वो बस वही वही प्रॉब्लम है उनकी। वो सोच रहे मैं पढ़ा चुका हूँ तो अब दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पेपर कैसे ले पाऊंगा, जबरदस्ती ले रहे हैं एग्जाम जबकि कट चुका है सिलेबस में से। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। कल 11 से 12 स्टैटिक्स की क्लास, जिसको भी आ रहा है या जो भी पढ़ना चाहता है 11 to 12 कल ज्वाइन करे। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा कि इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक तो सभी का मंडे एग्जाम है, तो चलो फिर क्लास Yes, किसी और दिन अरेंज कर दूंगा क्लास। चलो कोई बात, अभी दे लो फिर एग्जाम। ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन प्रूव दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी डी होल स्क्वायर। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है बेटे, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करके लाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, बिकॉज ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर यहां वैल्यूज इस तरह से लो, ए को ले लिया बेटे कैपिटल ए कि भाई वो फर्स्ट टर्म है, बी को ले लिया ए आर वो सेकेंड टर्म है, सी को ले लिया ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म हो गई, और डी को ले लिया ए आर क्यूब फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब हमने लेट कर लिया। ठीक, तो अब पहले हम ले लेते हैं एलएचएस, और मैं एक ही साइड से प्रूव करूंगा। बहुत जगह आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा कि एलएचएस आरएचएस दोनों में वैल्यू पुट करो और आंसर कर दो। ठीक है, हम एक ही साइड से प्रूव करेंगे। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल टू, ए की जगह बेटे कैपिटल ए हो गया, बी की जगह ए आर हो गया, सी की जगह ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट, बी की पोजीशन पर क्या हो गया ए आर यानी ए आर स्क्वायर, सी की पोजीशन पर हो गया ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और डी की पोजीशन पर हो गया ए आर क्यूब और होल स्क्वायर। ठीक है, अब कर लेते हैं इसे हम सिंप्लीफाई। ए स्क्वायर ये बन गया बेटे ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर, दिस इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर प्लस ए स्क्वायर आर सिक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है। इस पूरे रिजल्ट में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इस ब्रैकेट में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास आ गया ए स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज टू पावर 4। इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया बेटे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां वैल्यू आ गई 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर स्क्वायर
ए स्क्वायर बाहर चला गया, आर 6 में से आर स्क्वायर गया, तो 6 माइनस 2 कितना बचा 4, तो ये आ गया अपने पास r इज टू पावर 4। ठीक है, ध्यान दो, तब हमने कॉमन ले लिया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये बन गया a टू दी पावर 4, और ये दोनों लाइक ब्रैकेट्स हैं, आर स्क्वायर एज इट इज, ये बन गया बेटे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, ये आ गया ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 होल स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे क्या चाहिए, होल स्क्वायर, तो आपने इन दोनों का स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, a4 को लिख दिया ए स्क्वायर होल स्क्वायर और r स्क्वायर एज इट इज। रीचेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए टू दी पावर 4, r स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमें जो टर्म्स बनानी बेटे, वो टर्म बनानी है ए बी बी सी सी डी। कैसे बनेंगे, फिर से रिवर्स इनकी वैल्यू आप डालोगे, ए स्क्वायर आर मल्टीप्लाई विद 1, ये बन गया ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाई आर 4, तो इट इज ए स्क्वायर आर 5 होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हमें बनाना है सबसे पहले a इंटू बी, तो ए सिर्फ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, कैपिटल ए, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो a इंटू ए आर। ठीक है ना, ए स्क्वायर आर को लिख दिया a इंटू ए आर। उसके बाद मुझे बनाना है बी सी, बी कितना है ए आर और c है ए आर स्क्वायर, जरा सॉल्व करो, a इंटू ए स्क्वायर, r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब। फिर हमें फॉर्म करना है सी डी, c कितना है ए आर स्क्वायर और d कितना है ए आर क्यूब और होल स्क्वायर। इसको भी चेक करो, a इंटू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर क्यूब बेस सेम, पावर्स आर एडेड r5। अब मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आर की जगह बी, ए आर इज बी, ए आर स्क्वायर इज सी, ए आर स्क्वायर इज सी, ए आर क्यूब इज बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच। 10 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताइए, सारा क्लियर हो गया सभी? यस और नो, कुछ भी बताओ, किसको इसको क्लियर हो गया, हैंड रेज करो। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लो, इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों ज्योमेट्रिक मीन। ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा था,
और शॉर्ट में से कहते हैं हम जीएम। ज्योमेट्रिक मीन निकालने चल रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन की पहली टाइप है बेटे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को कैसे बोला जाएगा? कहेगा फाइंड या इंसर्ट, फाइंड अ नंबर between any two numbers between A and B so that the resulting sequence form a geometric progression। कह रहा है A और B के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जब इन तीनों को लिखा जाए तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए। तो जो वो बीच में नंबर आप निकालते हो उसी को आप कहते हो ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखिए सपोज ए, लेट ए, जी एंड बी आर इन जीपी। लेट नहीं करते, इसे बिकॉज कर देते हैं। ए और बी बेटे दो नंबर थे, उनके बीच में आपने जी को इंसर्ट कर दिया। कह रहा अगर आप जी को इंसर्ट करो तो ये तीनों किस में हो जाने चाहिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाने चाहिए। तो क्या आ गया? बिकॉज ए जी ई आर इन जीपी, देयरफॉर A2 अपॉन A1 यानी G अपॉन A इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 B अपॉन G होगा। दिस इंप्लाइज G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज स्क्वायर रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एक फॉर्मूले की तरह ये आ गया। जैसे कहता है 2 और 3 के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो 2 और 3 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो गया √6। ठीक है, 2 और 3 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? √6। आप एक चीज देखोगे, कहीं तो आंसर प्लस माइनस √6 लिख देगा, कहीं आंसर सिर्फ √6 लिख देगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो हर एक का आंसर प्लस माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक का आंसर आपको प्लस माइनस में ही लिखना चाहिए, बट एनसीईआरटी बहुत जगह इसको एक ही यूज कर लेती है प्लस। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों आंसर कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन सबको समझ में आया। अब हम आ रहे हैं बेटे एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, सेकंड इसका टॉपिक है। एन ज्योमेट्रिक मीन इसका भी मतलब वही है बेटा कि इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म एन जीपी। अब एन नंबर्स का मतलब हो गया 5 नंबर्स, 4 नंबर्स, 9 नंबर्स, 10 नंबर्स। ठीक है, ए और बी के बीच में लिखे जाए तो वो पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या बन जाए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, तो जैसे बिकॉज द नंबर इज ए और उसके बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन सपोज कर लिए, ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन 4 अप टू सो ऑन ज्योमेट्रिक मीन n और लास्ट नंबर b। ठीक है, r इन gp। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो कह रहा बताओ ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, ज्योमेट्रिक मीन 4 और ज्योमेट्रिक मीन n क्या होगा अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले ये देखना है कि अब इस जीपी में टोटल कितने नंबर्स हैं। तो आप ध्यान दो, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 से लेकर के n तक टोटल n नंबर्स हैं। ठीक है, और ये 2 एक्स्ट्रा और मिला दो तो इस जीपी में टोटल n+2 टर्म्स है। कितनी है? n+2 टर्म्स है। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी? n+2th टर्म इज बी, क्योंकि लास्ट टर्म है, तो काउंटिंग में उसकी पोजीशन क्या पहुंचेगी?
n प्लस टूथ पोजीशन पहुंचेगी, तो n प्लस टूथ टर्म इज b। तो अब ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग चलो, n प्लस टू को क्या लिख सकते हो, a r n प्लस वन इज इक्वल टू b। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। दिस इंप्लाइज r is to power n plus 1 is equal to b upon a, करेक्ट। अब यहां से आपको n plus 1 पावर हटानी है, तो टेकिंग n plus 1th यानी 1 अपॉन n plus 1 पावर ऑन बोथ साइड, जो कि n plus 1 और n plus 1 कट जाएं, दिस इंप्लाइज r is equal to b by a होल इज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, आगे वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, कॉमन रेशियो आपने और निकाल ली a और b की फॉर्म में। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने, ज्योमेट्रिक मीन 1। अगर आप फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो सीक्वेंस से कौन सी पोजीशन है, सेकंड, तो ये कौन सी टर्म बनी, ar बनी, यानी a इंटू b अपॉन a इज टू पावर n प्लस 1। ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 2 की बात करें तो इसकी पोजीशन कौन सी है, थर्ड, तो क्या बनेगा ar स्क्वायर, है ना। थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा जाएगा, ar स्क्वायर, अपनी पोजीशन से r की पावर 1 कम होती है, तो a एज इट इज, r की जगह आ गया b अपॉन a इज टू पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो वैल्यू इज a इंटू b अपॉन a इज टू पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है समर्थ, कोई दिक्कत? ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन 3 की बात करूं तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पोजीशन विच इज AR3। डायरेक्ट लिख दूं a एज इट इज, और r हो गया b बाई a होल इज टू पावर 3 अपॉन n प्लस 1 अप टू सो ऑन ज्योमेट्रिक मीन n। जब आप nth पोजीशन पर आओगे तो इस टर्म की क्या पोजीशन होगी, n प्लस 1 होगी, क्योंकि a काउंट हो गया है। जो यहाँ आपको सबस्क्रिप्ट दिख रहा है उससे एक ज्यादा पोजीशन है, तो gn किसके बराबर होगा, n प्लस 1 टर्म है तो arn हो गया, a एज इट इज, r की जगह आ गया b अपॉन a n अपॉन n प्लस 1। आपको ये पूरा प्रोसेस आना चाहिए, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। ठीक है, समझ गए? अब बताओ इसमें कोई डाउट, पढ़ लो पहले अच्छी तरीके से, 5 सेकंड है सबके पास। क्लियर बच्चों, कोई डाउट पूछो, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इरेज कर दूं इसे? इरेज कर रहा हूं बेटा फिर। अब आ जाओ बेटा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 17 पर आओ।
क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. 1 because 1, geometric mean 1, geometric mean 2, geometric mean 3 and 256 are in GP. ठीक है, find 3 numbers या insert 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence form a geometric progression. लिख दिया। टोटल कितनी टर्म्स है? 3 बीच में है, 2 एक्स्ट्रा है, टोटल है बेटे 5 टर्म्स। इसका मतलब 256 की पोजीशन कौन सी है? 5th पोजीशन है 256। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? AR4 इज इक्वल टू 256। ठीक है, A5 आपने निकाल दिया, A कितना है? 1, R is to power 4 is equal to 256. This implies R is to power 4 256. This implies R is 4th root of 256. अब क्योंकि रूट बेटा इवन है, ठीक है, तो हमेशा आंसर किसमें निकालना चाहिए? प्लस माइनस में। तो इसका आंसर आपका आ गया प्लस माइनस 4। 16 इंटू 16 256। तो जब 4th रूट निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। अब हम ये 3 टर्म्स निकालते हैं। When A is equal to 1 and R is equal to 4, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 कितना है बेटे? सेकेंड टर्म है, which is AR, यानी 1 into 4, आंसर is 4। ज्योमेट्रिक मीन 2, which is AR square, क्योंकि थर्ड टर्म है, तो 1 into 4 square, आंसर is 16। ज्योमेट्रिक मीन 3, it is AR cube, 1 into minus 4 cube, आंसर इज माइनस 64। तो क्या आंसर आ गया? ओ सॉरी, प्लस 4 रहेगा, प्लस 64, सॉरी, 4, 16 और 64, ये 3 नंबर आपने निकाल लिए। सेकंड केस, व्हेन A is equal to 1 and R is equal to minus 4, then geometric mean 1, which is AR, यानी 1 into minus 4, आंसर इज minus 4। Geometric mean to AR square, 1 into minus 4 square, which is 16. Geometric mean 3, AR cube, 1 into minus 4 cube, that is minus 64। ठीक है, तो ये सारे आंसर आ गए। सर रूट इवन है, मतलब इवन का मतलब होता है बेटे जैसे पावर 4 है, ठीक है, पावर 4 है तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर विच गिव्स 256। तो आप चाहे प्लस 4 रखो तब भी 256 मिलेगा, माइनस 4 रखो तब भी 256 मिलेगा। तो यही मैं कहता हूं, अगर आपके पास इवन रूट है, इवन रूट का मतलब स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, तो आंसर प्लस माइनस में निकलता है। ऑड क्योंकि माइनस का ऑड माइनस होता है और माइनस का इवन, माइनस का ऑड माइनस होता है और प्लस का भी ऑड प्लस होता है, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वहां सिंगल आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ सभी एग्जाम्पल नंबर 18 पर। ठीक है, एटीन्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A and B are 10 and 8, फाइंड द नंबर। कह रहा है 2 नंबर हैं A और B, उनका अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है 8। कह रहा नंबर बताओ। ठीक है, तो निकालते हैं। बिकॉज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B इज A plus B by 2, यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज A plus B by 2 is equal to 10. This implies A plus B is equal to 20. This is your first equation. ठीक है, प्लस में आ गई। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर, ज्योमेट्रिक मीन इज स्क्वायर रूट AB. This implies square root AB is equal to 8. Squaring on both sides, AB is equal to 64. ठीक है, अब एक आपको मिल रहा है बेटे प्रोडक्ट में
और एक आपको मिल रहा है सम में। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर? यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, भाई प्रोडक्ट और सम आ जाए तो फर्स्ट इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट b इज इक्वल टू 20 माइनस a। फर्स्ट इक्वेशन से b कितना आ गया? 20 माइनस a, और पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड। पुट b इन इक्वेशन नंबर 2। तो a एज इट इज, b की जगह हो गया 20 माइनस a इज इक्वल टू 64। ब्रैकेट ऑफ करते हैं। 20a माइनस a स्क्वायर 64, रीअरेंज किया। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब हमें करना है बेटा फैक्टराइजेशन। 16 4 जा 64, a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 0। 16 प्लस 4 20, ठीक है, और 20 हो गया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने इसे? 16 और 4 को ऐड किया 20, और 16 4 जा 64। तो पहले दो में से a कॉमन, यानी a माइनस 16, माइनस 4 कॉमन, a माइनस 16 0। इधर a माइनस 4, a माइनस 16, इधर a माइनस 4 0 और a माइनस 16 0। a आ गया बच्चों 4 और a आ गया 16। a इज 4 एंड a इज इक्वल टू 16। अब नंबर निकाल लेते हैं। When a is equal to 4, b 16, और when a is equal to 16, b is equal to 4। ठीक है, अब देखो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार होमवर्क बता देता हूँ मंडे तक का तुम लोगों को। मंडे को कंप्यूटर साइंस का टेस्ट है। वो तो सुबह हो जाएगा ना। अच्छा, तुम लोग संडे तैयारी करोगे? यस सर। रुको रुको रुको, तभी थोड़ा काम तो दे दें, कुछ तो करते रहो। जीपी के बेटा क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। जो ये वाली एक्सरसाइज आप कर रहे हो, इसमें 30, 31, 32, एक मिनट, नहीं इसमें 30 और 31 नहीं करना बेटा, 30 और 31 बाकी सारा करना है। ठीक है, करेक्ट। और अब जितने बचे हैं सब ट्राई कर लेने हैं। एक्सरसाइज 6.9.4 नहीं करनी है, ठीक है। और मिसलेनियस के पहले 10 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं। मिसलेनियस के पहले 10 क्वेश्चन। क्या हो गया करण, कोई दिक्कत? नहीं सर, वो सर पिछले चैप्टर्स की वीडियो भेज दो ना, आप बोल रहे थे तो भेजो। लिंक तूने वो ज्वाइन किया है क्या सर? टेलीग्राम? हाँ सर, मैंने आपको 4 बार ही मैसेज भी कर दिया उस पर। उस पर मैंने लिंक नहीं भेजा था, चैनल लिंक? नहीं अब सर मैंने मैसेज भेजे पर आपका तो रिस्पॉन्स है ही नहीं मेरे उसमें, मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मेरे को तेरा भी मैसेज नहीं मिला। तूने क्या किस नाम से सर्च किया था? सर अरुण शुक्ला। आया था नाम? हाँ सर। एक बार मुझे अभी भेज जरा देखे। सर एक सेकंड। ठीक, ठीक है। बाकी बेटे क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा तैयार कर लेना, बाकी क्लास लीव कर सकते हो। भेज दिया सर। भेज दिया, लेकिन मेरे को मैसेज नहीं मिल रहा। कोई और तो नाम नहीं है? मेरे नंबर से जरा सर्च करना बेटा, 997175। एक किस सेकंड नंबर से सर। सर्च करो? 9971। 71 यस सर। 75
सर नो Zero- रिजल्ट्स फाउंड आ रहा है मेरे इस पे तो सर्च बार पे। अच्छा, आपने किस नाम से बनाया है, मुझे आप बताओ, मैं सर्च करता हूँ आपको। सर मैंने तो करण के नाम से बना रखा है। करण के नाम से ना? यस ठीक सर। है, एक बार मैं अभी करता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है सर। फिर देखते हैं। बच्चों एक बार क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से रिज्वाइन करना है आप सबको, ठीक है? क्या सर? एक बार मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करना है आप सबको, ठीक है? ओके सर।